मंटू से डट्टा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारिਆਂ दे? ठीक ठाक हो जी? मज़े में हो? हम भी बस ठीक हैं और शुक्र अल्लाह पाक का। आजकल मौसम बड़ा इन आउट हो जाता है, कभी हब्स हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी रज के जो है ना मिट्टी वाली अंधेरी चलती है और कभी बड़ी अच्छी सी बारिश हो जाती है, कभी ठंडी ठंडी हवा चलती है और बड़ी कभी गरम गरम हवा चलती है। बस पता ही नहीं चलता कि दिनों दिनों में मौसम कैसे चेंज होता जा रहा है। अभी तो इतनी मिट्टी वाली अंधेरी, ज़ोर की जो मिट्टी के रेले उठ उठ के मुंह में और सर में पड़ रहे थे और हमने अभी तैयारी की थी, जा रहे थे हम गाँव से। आज बाहर निकले हैं, नहीं घर से बाहर निकले हैं तो इतनी ज़्यादा मिट्टी वाली अंधेरी आ गई। आप लोग कहते हैं कि हर वक्त मिट्टी वाली, मतलब हमारे यहाँ मुल्तान में जब भी बारिश आस पास बारिशें हों। फातिमा ने ले ली है जी टाइम से अम्ब्रेला ले ली है क्योंकि बारिशों की पेशन गोई है, तो हो सकता है कि बारिशें हो जाए। घर से आप अभी निकले हैं क्योंकि मुल्तान में आस पास शहरों में बारिशें होंगी लेकिन मुल्तान में सिर्फ अंधेरी आ जाती है मिट्टी वाली। तो बस बादल बने, हम खुश हो गए कि शायद बरसेगी, लेकिन ये देखें इतनी अंधेरी है। लेकिन फिर भी मौसम अच्छा हो गया है, सारे बच्चे बाहर निकल आए हैं, मौसम अच्छा हो गया है। मुल्तान वाले बेचारे झुलसे पड़े होते हैं, जब भी ऐसा मौसम आता है ना तो बड़े खुश हो के बाहर निकल आते हैं। अल्लाह करे कि इसके बाद ना अच्छी सी बारिश हो जाए तो फिर ज़िंदगी में ज़रा एक और दिन सुख का हो जाएगा। रास्ते से हमने एक पार्सल भी रिसीव करना था, आई थी बुक्स, फातिमा के लिए ऑर्डर की थी। कासिम अली शाह जो अक्सर मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं उनकी ये बुक्स हैं, ऑनलाइन देखी थी तो मेरे हस्बैंड ने फिर ऑर्डर कर दी थी। लेकिन ये फातिमा के लिए मतलब कुछ अर्ली है, फातिमा भी छोटी है, वो इस तरह की अभी नहीं पढ़ सकेगी, तो ये पेरेंट्स भी पढ़ सकते हैं। तो है तो ये बच्चों के लिए ही, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं। तो मैं जैसे फ्री होंगी ना तो फिर मैं जब पढ़ लूँगी ना फिर मैं आपको सही से बता सकूँगी। अभी तो मैंने फ़िलहाल ऑर्डर की हैं और ये आ गई हैं। अभी मैं यहीं पे ही मैं इन्हें खोल के देखती हूँ क्योंकि रास्ते से ही हमने लिए हैं। ये पीछे इनका सारा सेट बना हुआ है, तो ये अभी खोलेंगे, फिर मैं इन्हें स्टडी करूँगी, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बच्चों के साथ ले सकते हैं या बच्चों की माएँ लेके पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं बच्चों से रिलेटेड होती हैं जो हमें समझ में कभी नहीं आ रही होती। तो वो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैंने सोचा कि ज़रा ऑर्डर करके देखते हैं कि उन्होंने लिखा क्या है, इस बुक्स में है क्या। तो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल तो अभी हम जा रहे थे तो हमने फिर रास्ते में से ये रिसीव की है, तो मैं अभी फ़िलहाल बस देख रही हूँ। तो डिटेल मैं इनकी आपको फिर दूंगी जब मैं ख़ुद भी पढ़ूंगी, फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। करके मैं आपको करती हूँ बुक। देखो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, शुक्र अल्लाह का जी। हो गई है हमारे मुल्तान में बारिश और बहुत अच्छी बारिश है। ठंडी ठंडी बारिश तो होती ही अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है। शुक्र है हम बाहर निकल आए हैं। एक्चुअली मैं जा कहाँ रही हूँ तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ जी मस्जिद वाली साइड पे, जो मैंने मस्जिद बनवाई थी पिछले कई सालों पहले। आपको याद होगा जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो मेरे साथ मुसलसल मेरी वीडियोस के साथ मेरे साथ हैं उनको तो डिटेल में पता होगा। जो न्यू है मे भी उन्हें ना पता हो तो उनके लिए कि मैंने इधर एक मस्जिद बनवाई थी इस वाली साइड पे, हेड मोहम्मद वाली साइड पे। तो मैं अभी यहाँ पे जा रही हूँ और मैं यहाँ तकरीबन 2 साल के बाद जा रही हूँ क्योंकि पिछले साल मेरा घर बनता रहा है,
मैं उसमें बिज़ी रही हूँ। फिर शिफ्टिंग, और फिर शिफ्टिंग के फ़ौरन बाद मुझे ऐसे कोई मसाइल्स ने घेरा है ना, मैं यकीन करें कि मैं निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस अब भी बस जैसे तैसे ना हम निकल पड़े हैं, क्योंकि वो लोग जहाँ पे हमने ये मस्जिद बनवाई है ना, एक तो वो इलाका है बहुत ही खूबसूरत, और अक्सर इन्हीं मौसमों में मैं वहाँ जाती हूँ, क्योंकि सर्दी में यहाँ नहीं जाया जाता, बहुत ही ज़्यादा कड़ाके वाली सर्दी होती है। क्योंकि एक तो यहाँ दरिया है, दूसरा यहाँ पे हेड मोहम्मद वाला है, और तीसरा यहाँ पे हर तरफ आपको ना फ़िश फार्मिंग मिलेगी। हर तरफ पानी ही पानी है, हर तरफ जो फ़िश फार्म है ना वो इतने सारे हैं ना, लगातार यही हैं। तो इस वजह से इस इलाके में इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना, और इस मौसम में इस इलाके में क्योंकि ये दरिया के करीब है तो सैलाब भी आते हैं। तो मैंने कहा कि अभी बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो इससे पहले मैं चक्कर लगा लेती हूँ, वरना फिर जब बारिशें होंगी सैलाब का ख़तरा होगा, बल्कि सैलाब आता भी है यहाँ पे, तो फिर भी मैं नहीं जा सकूँगी, क्योंकि सैलाब के असरात फिर काफ़ी दिन तक रहते हैं, फिर भी बंदा नहीं जाया जाता इधर। तो अभी मैं इधर ही जा रही हूँ, अपनी मस्जिद आपको दिखाती हूँ। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि आपने जो मस्जिद बनवाई है सिस्टर, उसका क्या बना, वो कैसी है, वो बनी भी है कि नहीं बनी, वो वहीं पे रुक गई है या कैसी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि वो कैसी है। ऐसी सड़क और साथ में दरख्तों, और वो भी फलदार। ये देखिए यहाँ पे अभी भी आम सारे लगे हुए हैं, ये वाले सारे इलाके में अभी आम सारे फुल है, क्योंकि ये दरख्त यहाँ पे बेचारा गिरा हुआ है। ये देखिए मुंडू से डटा भी है। आम का सीजन है ना, तो सारे लोग अब यहाँ पे पेटियां भरी जा रही हैं आमों की, ये लोग तोड़ने के लिए जा रहे हैं, लंबी लंबी जिनके पास डांगे हैं। आम आपको दिखा दूं करीब से, कितने प्यारे आम लगे हुए हैं, तेज चलती है। इधर ना हमेशा एक बड़ा केले का दरख्त है, केले इतने लगे रहते हैं, आज वो नहीं है, लगे खड़े हैं दो जगह। ये सारे तिलों का है, ये देखें, और ये देखें ये आम है। आज मौसम कुदरती तौर पे मौसम थोड़ा अच्छा है, आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगे। अभी हम यहाँ पे पहुँच आए हैं, देखें कितनी खूबसूरत जगह है और इतनी पुरसुकून जगह है ना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पुरसुकून जगह कोई होगी। इतनी ज़्यादा खामोशी, चारों तरफ आम के दरख्त हैं या फिर फलों के, और सब्जियां लगी हैं, इसकी बैक साइड पे सब्जियां लगी हुई हैं। और यहाँ पे पहले तो डिसाइड था कि एक ही कमरा बनाएंगे, बस छोटी सी मस्जिद बनाएंगे, लेकिन बस कुदरत अल्लाह की कि ये जब तामीर होना शुरू हुई तो खैर से इसका काम इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। एक बड़ा सा इसका हाल कमरा बना है, एक बड़ा सा इसका बरामदा बना है, 2 इसके वाशरूम बने हैं, बड़ा सा इसका सहन बना है, टूटियों वाली जगह बनी है। तो अब खैर से इसका सारा काम हो गया, बस अब इसका लास्ट में रह गया है कि या तो हम इसे मतलब कारपेट करवाएंगे, इसके जो कमरा है, और स्पीकर, और बस यही जो छोटी मोटी और चीज़ें होती हैं मस्जिद की, बाकी ये सारी तामीर हो गई है। देखें बाकी सारी ये पेंट भी हो गई है, इसके फर्श भी लग गए हैं, टूटियाँ भी लग गई हैं, टैंकी भी लग गई है, वॉशरूम भी चालू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गटर सिस्टम नहीं होता, फिर इसकी बड़ी सारी खुदाई करके कुआं बनवाया जाता है, वो भी बन गया है। बहुत सा इसका बस छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे इसकी ज़रूरत के, जैसे पंखे भी लग गए हैं, बिजली का काम भी हो गया है, बस वही इसके रहती हैं, कारपेटेड रहती हैं, या फिर टोपियों वाली टोकरी रखनी होती है, उसमें टोपियाँ रखनी होती हैं, वो रहती हैं, और एक पानी का कूलर हो गया, ऐसे करके ना बस कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो रखूँगी। तो बाकी खैर से सारा काम हो गया है। जो भी मेरे घर पे आते रहे हैं ना, मतलब सीलिंग वाले इधर आए हैं तो उधर भी सीलिंग का काम करवा लिया है, साथ में इधर बिजली वाला आया तो उसने उधर भी बिजली का काम कर दिया है।
इधर टाइलों वाले आए हैं तो उधर भी मार्बल लग गया है। तो बस इस तरह से करके ना सारा काम मेरे घर के साथ साथ, और मेरी खुशनसीबी भी मुझे लगता है यहीं से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों में बसता है। मैंने अपने अल्लाह पाक से इतनी दुआ की थी जब उसके घर की ईंट रखी गई थी, तो मैंने कहा था मेरा रब, मेरे अल्लाह पाक, मेरे पास कुछ भी नहीं था जब से तेरे घर का सोचा भी नहीं था, लेकिन अब अल्लाह पाक अगर इस तरह से जैसे आपका घर है ना, मेरा भी छोटा सा इस ज़मीन पे घर बना दे, तो अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरी कौन सी नेकी पसंद आई, कौन सी मेरी दुआ अल्लाह पाक को पसंद आई कि मेरे अल्लाह पाक ने मुझे मेरी भी छत अता कर दी। और मुझे लगता है कि इसी की खुशनसीबी, इसी की बरकत की वजह से, इसी से ही मैंने काम शुरू किया, तब से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है और इतना बड़ा चेंज मेरी लाइफ में है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और कैसे होगा वो भी कभी नहीं सोचा था। तो शुक्र अल्लाह पाक का, मेरी यही नेकी काम आ गई है। तो बस अल्लाह पाक के इस अपने घर के सदक़े मेरे रब ने मुझे मेरा घर अता किया है, और यहीं से ही मेरी ज़िंदगी का समझे किस्मत का पासा पलट गया था। और यहाँ से ये देखें, ये इंटरेस्ट है, बस अब वही मैं कह रही थी ना कि बस इसके थोड़े बहुत जो काम है ना वो रह जाते हैं, रह गए हैं। और ये जो एलुमिनियम की खिड़कियाँ हैं, ये जो जिस बंदे ने मेरे घर पे लगाई थी ना, ये इसने इधर भी आके लगाई हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखी हैं। जैसे मैंने मेरे अपने घर में वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगवाई हैं मैंने, आगे पीछे दरवाजे रखे हैं, अगर लाइट चली भी जाती है दरवाजे वगैरह खोल दें, बहुत ही अच्छा रोशनी का, हवा का सिस्टम है। और इधर भी सेम ऐसा है, क्योंकि एक तो ये गांव का इलाका है, दूसरा लाइट आजकल आपको पता है हमारे पाकिस्तान की घंटा होती है और 8 घंटे गायब होती है, और होती भी है तो इतनी डिम होती है अक्सर, और गांव के इलाकों में तो वैसे ही इसका बुरा हाल है लाइट्स का। तो फिर जब ये खोल दी जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी इसमें रोशनी भी आएगी, बहुत अच्छी इसमें हवा भी आएगी। तो ये इसका बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। फ्रंट से भी इसके बड़े बड़े 3 दरवाजे रखे गए हैं। मतलब यहाँ पे एक जो तबलीगी जमात वाले आते हैं तो वो यहाँ पे तकरीबन उनका 5-5, 6-6 दिन का स्टे होता है, वो यहाँ आके रहेंगे तो अब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दरवाज़े बड़े बड़े रखे गए हैं, हवा का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और फ़र्ज़ करें कि अगर होती है कि गमी खुशी सबके साथ है, तो अगर जैसे कुलों में कोई इंतज़ाम हो जाता है या महफ़िल मिलाद होती है या इस तरह का कोई भी इज्तिमा रखेंगे ना, तो आसानी से, इतनी जगह है कि ये आसानी से, इतना बड़ा हॉल है, बरामदा है, सहन है, और बड़ी नमाज़ पढ़ी जाए। जामिया मस्जिद मतलब यहाँ पे ये बन गई है, काफ़ी लोग इसमें तादाद में नमाज एक ही टाइम में अदा कर सकते हैं। आप सबके कमेंट्स का जवाब मिल गया होगा, सबने देख लिया होगा, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बन गई है। अब जब बिल्कुल इसकी तामीर मुकम्मल हो गई है, सारी चीज़ें इसकी माशाल्लाह से कंप्लीट है, कुछ भी इसमें कमी नहीं है। बस यही थोड़ी बहुत जो चीज़ें रखने वाली हैं बस वही रखनी है। तो जैसे ही बस वो भी कंप्लीट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह मेरा एक आध टूर और लगेगा, तो फिर मैं आपको और भी डिटेल इसकी दे दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनी है। बस दुआ करें जल्द से जल्द अल्लाह पाक इस मस्जिद के सदक़े हम सबकी जो मुरादें हैं, जायज़ मुरादें, वो पूरी कर दे। अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करने वाला है। कोई ना कोई अमल, कोई ना कोई नेकी का इरादा भी करते हैं, वो भी हमारे लिए इतनी ज़्यादा नेकियों में लिखा जाता है। तो बस अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, हम सब पे अल्लाह पाक रहम करे। तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा आप सबको ये मस्जिद कैसी लगी है। मुझे तो बहुत ही पसंद है, और इतनी खामोशी है ना इस जगह पे। तो मेरे हस्बैंड ने जब नमाज़ पढ़ी ना तो इतने खुश हुए कि कितनी इस पुरसुकून जगह है। सिर्फ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है सिर्फ, और बस परिंदों की आवाज़ें आती हैं। आसपास से कोई ट्रैफिक, कोई शोर नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की आवाज़ें आती हैं और अल्लाह से बस बातें होती हैं। तो बस मैं भी अभी घर आ गई थी। मैंने मटन जो है ना वो मैं ऑलरेडी बॉयल करके, मतलब सारे मसाले डाल के ना बॉयल करके रख के गई थी। मैंने सोचा वापसी पे आके बस इसे भून लूँगी और खाना बना लूँगी। तो दही का पैकेट मैंने निकाला है, थोड़ी सी दही डाली है, घी डाला है,
इसको भून के बस इससे एंड में मक्खन का तड़का लगा के ना रोटी बना लूँगी, क्योंकि आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया था और खाना जो है फिर मेरा रह ही गया था। मुझे असल में निकलना इतनी जल्दी था, मौसम ख़राब हो गया, फिर मैंने कहा इससे ज़्यादा कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो तो मैं जल्दी निकल जाऊँ। ज़रूरी नहीं होता कि बड़े बड़े काम किए जाएँ, जितनी भी जेब में होना छोटे मोटे नेकियों के काम हमें कर ही देने चाहिए। नेकियों के काम ना भी करें ना, मैं तो कहती हूँ कि अगर इरादा भी करें ना तो उसका भी इतना सवाब मिलता है। बस ये आज आपको अपने मुल्तान की सैर कराइए, अपनी मस्जिद दिखाई है, और मेरी वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।